बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और रमज़ान मुबारक भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ है। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू का मज़ेदार समोसा। आपने आलू के बहुत से समोसे खाए होंगे, लेकिन इतना मज़ेदार आपको कम ही खाने को मिला होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें और लाइक करना भी ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो टाइम पे मिल सके। तो आइए अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। इसके लिए मुझे ज़रूरत है मैदे की। तो मैं एक बाउल में 3 प्याले मैदा डालती हूँ। बाउल में 3 प्याले मैदा डालने के बाद अब इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करती हूँ। नमक डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा, इसको हाथ पे रख कर दोनों हाथों से खूब अच्छी तरह मिसल कर शामिल करें। इससे ये नरम हो जाएगा और समोसा फटेगा नहीं। ज़ीरा डालने के बाद अब इसमें आधी प्याली घी शामिल करें और इसको हाथ के मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। घी और नमक को खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 चुटकी जर्दे का रंग शामिल करें और इसको भी मैदे में खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप ज़रूरत के मुताबिक इसमें शामिल पानी करते जाएं। पानी शामिल करते जाएं और साथ साथ इसको गूंथते जाएं। मैदे को खूब अच्छी तरह गूंदने के बाद जब मैदा अच्छी तरह गूंद जाए तो इसको ढाँप कर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। अब उतनी देर में आप चूल्हे पर बर्तन रखें और इसमें 2 चम्मच घी शामिल करें। घी गर्म होने पर इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक शामिल करें और इसको 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करें। जब अदरक हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 अदद कटा हुआ प्याज शामिल करें और इसको नरम होने तक या 1 मिनट तक फ्राई करें। जब प्याज थोड़ा नरम हो जाए तो इसमें मसाला जार डालना शुरू करें। अब मैं इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करती हूँ। नमक डालने के बाद अब इसमें पीसी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच शामिल करें। कुटी हुई दानेदार मिर्च सुरख 1 चम्मच शामिल करें। हल्दी पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और साथ में जीरा पिसा हुआ 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें। अब इसमें खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। आमचूर पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और घी में अच्छी तरह इसको फ्राई कर लें। सारे मसाले को घी में 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसमें 1 प्याली बंद गोभी कटी हुई इसको कद्दूकश करके इसमें शामिल करें और इसको तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करें। जब ये सारे मसाला जात अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो अब इसमें आधा किलो उबले और कुचले हुए आलू शामिल करें और इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सारा मसाला इसमें अच्छी तरह रच बच जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें कसूरी मेथी 2 चम्मच इसको हाथ पर रख कर मिसल कर शामिल करें और साथ में हरी मिर्च 4 से 5 अदद कटी हुई शामिल करें। हरा धनिया आधी गठी कटा हुआ शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब चूल्हा बंद कर दें और इसको उतार दें ताकि ये ठंडा हो जाए। उतनी देर में अब हमने मैदा जो पहले गूंद कर रखा हुआ था इसको 1-2 दफ़ा हाथों में मिसलें और फिर आधा मैदा लेकर इसको रोल कर लें
मैदे को रोल करने के बाद अब इसको 4 से 5 कट लगा लें और एक कट उठाएं, एक पीस उठाएं और इसको गोल पेड़ा बना लें। गोल पेड़ा बनाने के बाद अब इसको बेलना शुरू करें। बेलने से पहले नीचे थोड़ा सा मैदा छिड़क लें ताकि ये साथ ना चिपके। और अब इसको खूब अच्छी तरह बेल लें। इसको पिछली साइड का लंबाई में बेल लें, तकरीबन बिल्कुल इस तरह, इतनी मोटाई में बेलने के बाद अब इसको दरमियान में 2 हिस्सों में कट लगा लें। एक हिस्सा उठाकर अलग कर लें और दूसरे हिस्से पे जो आलू का अमेज़ा हमने तैयार करके रखा हुआ था, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो वो इसमें 2 चम्मच रखें और इसके चारों साइड पर उंगली की मदद से पानी लगाएं। चारों साइड पर हाथ की मदद से पानी लगाने के बाद अब एक कोना उठाएं और इसे अमेज़े के ऊपर फोल्ड कर दें। इसी तरह दूसरी साइड का कोना उठाएं और इसके ऊपर फोल्ड कर दें। ये समोसा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। वैसे आप पहले इनको फोल्ड करके बाद में इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका बताया है। इसी तरह सारे समोसे तैयार कर लें। देखिए मैं सारे समोसे तैयार कर लिए हैं। जब सारे समोसे अच्छी तरह तैयार हो जाएं तो आप एक बर्तन में घी गरम करें और जब घी खूब अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें समोसे डालते जाएं। 2 से 3 अदद या ज़रूरत के मुताबिक जितना आपका बर्तन हो उतने समोसे डालकर इनको फ्राई करते जाएं। इनको चम्मच की मदद से अपनी जगह से हरकत देते जाएं और चम्मच की मदद से ऊपर घी छिड़कते जाएं ताकि समोसे अंदर तक अच्छी तरह डीपली फ्राई हो जाए। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह इनको ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब दोनों साइड से खूब अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप निकाल लें। इस तरह आपका समोसा तैयार हो चुका है। बिल्कुल इस तरह का समोसा जब तैयार हो जाए तो आप इनको निकाल लें। मैंने सारे समोसे फ्राई कर लिए हैं। देखिए कितने अच्छे और प्यारे और टेस्टी लग रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते चैनल को सब